जैसे को तीसा पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बाप का साया सर से उठ चुका था। तरके में बाप थोड़ी सी ज़मीन छोड़ गया था। इसी पर दोनों भाई मिलकर काम करते और बड़े आराम से ज़िंदगी गुजारते थे। अलबत्ता खाना पकाने में उन्हें कुछ दिक्कत का सामना पड़ता था। उन्होंने मशवरा किया कि इनमें से किसी एक की शादी हो जाए तो ये मसला भी हल हो जाए। चनाचे बड़े भाई ने शादी कर ली। बीवी ने आते ही पूरे घर को अपने कब्जा में करना शुरू कर दिया। खेतों में काम करते हुए भी भावज को देवर की मौजूदगी नागवार सी गुजरती थी। रफ्ता रफ्ता इसने मियाँ के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन बड़े भाई ने छोटी भाई से कहा कि खेतों की देखभाल के लिए हम दोनों मियाँ बीवी ही काफ़ी हैं। तुम चूँकि छोटे हो और अभी तुम्हारे खाने पीने के दिन हैं, इसलिए तुम खाओ पियो और ऐश करो और खेती बाड़ी की कोई फिक्र मत करो। मियाँ बीवी की इस फराख दिली के पीछे भी एक चाल थी। इनको ख्वाहिश थी कि किसी तरह छोटा भाई अलग हो जाए। चनाचे काफ़ी सोचने समझने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की शादी भी कर दी और दोनों भाई अपनी बीवियों से अलग एक ही घर में रहने लगे। कुछ दिन तो आराम से गुजर गए। एक दिन बड़ा भाई जब घर आया तो अचानक छोटे भाई और उसकी बीवी पर बरस पड़ा। तुम दिन भर घर पर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। हम सारा दिन काम काज करते करते मर जाते हैं। तुम्हें काम की कोई फिक्र ही नहीं। कान खोल कर सुन लो, अगर यही हाल रहा तो तुम्हें मांगने पर भी भीख भी नहीं मिलेगी। तुम जैसे नकम्मे आदमियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जहाँ जी चाहे चले जाओ। ये सुनकर वो दोनों बड़े परेशान हुए और सोचने लगे कि अब क्या करें। दुनिया में इस भाई के सिवा तो कोई अपना नहीं था। अब जबकि वो भी ठुकरा रहा था तो वो किसके पास जाते हैं। मरता क्या ना करता। आखिरकार छोटे भाई ने भी एक मामूली सा मकान किराए पर ले लिया और अपनी बीवी के साथ उसमें रहने लगा। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना और बीवी बच्चों का पेट पालता था। मेहनत से कभी जी नहीं चुराता था। फिर भी चूंकि वो कोई माकूल रकम नहीं कमा रहा था, बीवी भी अक्सर उसे निखट्टू होने के ताने देने लगी। इसने कहीं सुन रखा था कि गाँव की निस्बत शहर में कमाई ज़्यादा हो जाती है। चनाचे बीवी के रोज़ रोज़ के तानों से तंग आकर एक दिन उसने फैसला किया कि वो भी शहर जाकर दिन रात मेहनत मजदूरी करेगा और बहुत से पैसे कमाएगा और फिर वापस इसी गांव में आकर खुशहाल ज़िंदगी बसर करेगा। इस तरह से वो मुस्तकबिल में खुशहाली के ख्वाब देखने लगा। ख्वाब देखने पर तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है। आदमी जो चाहे जिसके बारे में चाहे ख्वाब देख सकता है। इसके लिए ज़मानो मकान की भी कोई कैद नहीं होती। ख्वाब में आदमी इस हसीन दुनिया की सैर भी कर लेता है जो इसके अंदर कहीं छुपी हुई होती है। हकीकत ना सही ख्वाब हैं तो इसकी तमन्ना पूरी हो ही जाती है, मगर जब आँख खुलती है तो सपने टूट जाते हैं और साथ ही आदमी भी टूट कर बिखरना शुरू हो जाता है। सर्दी का मौसम था। सर्दियों में काम का तो वैसे भी मंदा पड़ जाता है। जिस्म को चीरती हुई ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों तरफ पड़ी हुई धुंध को देखकर लगता था कि करीब की किसी पहाड़ी पर बर्फ़ गिरी है। ऐसे कड़ाके की सर्दी में वो बेचारा काम की तलाश में मारा मारा फिरता था और एक मैली सी फटी हुई चादर ओढ़े सर्दी से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कौन जानता था कि इस चादर में वालिदैन का दाग मुफारकत, भाई की बेमुरवती, बीवी के ताने और बेरोज़गारी और तंगदस्ती की मुसीबत जैसे कितने दुख समेटे हुए थे। जहाँ कहीं काम मिलने की तवक्को भी होती, वहाँ भी उसे काम ना मिलता तो बेचारे की खुशहाली के सारे सपने टूट कर बिखर जाते। रफ्ता रफ्ता साल ख़त्म हो रहा था, मगर उसकी किस्मत का सितारा हनूज़ गर्दिश में था। साल का आखिरी दिन था। लोग साल के देवता को अलविदाई नज़र न्याज पेश करने और एक दूसरे का हाथ दावत देने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, मगर उस बेचारे के घर में आज भी कुछ न था। मजबूर होकर वो अपने बड़े भाई के पास गया और इससे 2 सेर चावल उधार मांगे। बड़ा भाई बड़ी बेरुखी से पेश आते हुए बोला, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई बेवकूफ़ होगा जिसके घर में साल के आखिरी दिन देवता को नजराना पेश करने के लिए चावल का दाना तक ना हो। साल भर क्या करते रहे हो। साल में एक बार तो ये दिन आता है। इस दिन के लिए भी आदमी अगर कुछ बचा कर ना रखे तो किसी दूसरे को इसकी फ़िक्र क्यों हो। और फिर तुम शादीशुदा हो, अपना पेट भी नहीं पाल सकते तो ये कर्ज कब चुकाओगे। जाओ किसी और का दरवाज़ा खटखटाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए चावल नहीं है। छोटे भाई को अब कुछ सुझाई नहीं देता था। मायूस होकर वो एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी पर उसे लंबी और सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुज़ुर्ग आदमी मिला जो जलाने के लिए लकड़ियाँ काट रहा था। इसे उस तरह परेशान घूमते देखकर उस बुज़ुर्ग ने उसकी परेशानी का सबब पूछा। बुज़ुर्ग का एहतराम करते हुए लड़का बड़े अदब से बोला, बुज़ुर्ग बाबा, आप तो जानते हैं कि आज साल का आखिरी दिन है, लेकिन मुझ बदनसीब के घर में साल के देवता की नज़र न्याज के लिए भी चावल का एक दाना नहीं है। मैं साल के देवता का अकीदतमंद हूँ। मैं भी इसे नजराना पेश करना चाहता हूँ, मगर तंग दस्ती और गरीबी की हालत में मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा इसी परेशानी की हालत में इधर पहाड़ी की तरफ निकला था कि शायद
लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग यही तो साल का देवता था। उसने जब लड़की की दर्दनाक कहानी सुनी तो उसे अपने अकीदतमंद पर बहुत रहम आ गया। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वाकई तो ये बहुत बुरी बात है कि मुसीबत और ज़रूरत के वक्त भी आदमी आदमी की मदद नहीं करता। तुम घबराओ नहीं, दुनिया में जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है। इसके साथ ही जौ के सत्तू का एक डब्बा लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बुजुर्ग ने कहा, लो मैं तुम्हें ये देता हूँ, ये सत्तू तुम सामने वाली पहाड़ी के पीछे जंगल के देवता के मंदिर में ले जाओ। इस मंदिर के पिछवाड़े में एक बड़ा सा गार है, तुम इस गार के अंदर चले जाना। इस गार में कई बौने रहते हैं, वो सत्तू खाने के बहुत शौकीन है। वो तुमसे सत्तू मांगेंगे मगर तुम उन्हें आसानी से ये सत्तू मत देना। बार बार इसरार करते हुए इसके बदले में वो तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे। 10 वहाँ एक छोटी सी चक्की पड़ी होगी, जब उनका इसरार हाथ से बढ़ जाए तो तुम उनसे वो चक्की लेकर सत्तू दे देना। सत्तू का डब्बा लेकर संभालते हुए उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उसके बताए हुए रास्ते से उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। जंगल के देवता के मंदिर पर पहुंचकर वो फ़ौरन इसकी पिछली तरफ गया। देखा तो वाकई वहाँ एक बहुत बड़ा गार था। वो इस गार के अंदर चला गया। क्या देखता है कि बहुत से बौने बड़े खुशगवार मूड में शोर मचाते हुए एक छप्पर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे मगर चढ़ नहीं पा रहे थे। वो बार बार चढ़ते, फिसलते और गिर जाते, फिर कोशिश करते, फिर गिर जाते। कुछ देर बाद तो वो ये खड़ा तमाशा देखता रहा, फिर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और बारी बारी से उठाकर इन सबको इस छप्पर पर पहुंचा दिया जहां वो पहुंचना चाहते थे। अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर बौने खुशी से उछलते हुए उसकी तारीफ़ करने लगे। ओह तुम कितने अजीम हो, वाकई तुम बड़े बहादुर और ताकतवर हो। हम तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। बोने तो सभी इसकी तारीफ़ों के पुल बांधने में मगन थे, लेकिन वो इनकी तवज्जो सत्तू के डब्बे की तरफ दिलाने की कोशिश करने लगा। फिर वो सब एक साथ इसकी मिन्नत समाजे करते हुए बोले, तुम्हारे पास जो चीज़ है मेहरबानी करके वो हमें दे दो और इसके बदले में जो चाहे ले लो, कुछ भी मांगोगे हम देने को तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ सोना लाकर उसके सामने रख दिया। उसने ललचाई हुई एक नज़र सोने पर डाली मगर फ़ौरन उसे बुज़ुर्ग की बात याद आ गई और बोला कि भाइयों मैं लालची नहीं हूँ जो तुम्हारा सोना बटोर कर चलता बनूं। मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक हो। फिर भी अगर तुम ये सत्तू लिए बगैर नहीं रह सकते तो मुझे वो छोटी सी चक्की दे दो जो कोने में पड़ी है। यह सुनकर सारे बौने को सोचने लगे कि ये अनमोल चक्की तो दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखती, फिर यही हमारा कीमती सरमाया भी है, हम इसे कैसे दे सकते हैं। मगर सत्तू खाने के लिए सबका जी ललचा रहा था। चनाचे उन्होंने सत्तू का डब्बा लेकर इस अनमोल चक्की के दोनों पार्ट इसे दे दिए और खुशी खुशी सत्तू खाने लगे। चक्की के दोनों पार्ट खूबसूरत और छोटे छोटे से थे। इसने दोनों पार्ट उठाए और गार से बाहर निकल आया। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ चला गया। कुछ ही देर में वो वहीं पहुँच गया जहाँ इसे सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग मिला था। वह बुजुर्ग अभी तक वहीं मौजूद था। उसके पास उस अनमोल चक्की को देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, लो बेटा अब तुम्हारी मुसीबत के दिन ख़त्म हो गए हैं। ये चक्की तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम ख्वाब हकीकत में बदल देगी। सुनो, इस चक्की के पार्टों को दाएं तरफ झुकाकर तुम अपनी ख्वाहिश जाहिर करोगे तो ये चक्की तुम्हें हर वो चीज़ फराहम करेगी जो तुम चाहोगे, और जब तुम इन्हीं बातों की तरफ इन्हें बाएं तरफ झुका दोगे तो वो चीज़ आना बंद हो जाएगी। खुदा का नाम लेकर अब तुम इस चक्की को ले जाओ और खुदा ने चाहा तो ज़िंदगी भर आराम से बसर करोगे। लड़के ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और इस अनमोल चक्की के दोनों पार्ट उठाकर खुशी खुशी घर की राह ली। घर पर बीवी इसका इंतज़ार करते करते तंग आ चुकी थी। उसे देखते ही कड़क कर बोली, आ गए हो आवारागर्दी करके? आज त्यौहार का दिन है, लोग देवता की नज़रों न्याज की तैयारी में मसरूफ़ हैं तो तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता। खुद तो भूखे सो रहे होगे, साल के देवता की न्याज का क्या होगा। फिर अंगूछे में बंधा हुआ को देख कर कदर नास बोली, कुछ लाई हो पकाने के लिए? बीवी को तसल्ली देते हुए वो कहने लगा, फिक्र मत करो, तुम तो खामखा शोर मचाने लगती हो, अभी सब कुछ अभी हो जाएगा, ज़रा अंदर तो आओ, वो चिटाई भी लेते आना। बीवी चिटाई लेकर अंदर आ गई तो इसने जल्दी जल्दी चिटाई बिछा कर इस पर अनमोल चक्की के दोनों पार्ट रख दिए और फिर इन्हें थोड़ा सा दाएं तरफ करके बोला, अनमोल चक्की करिश्मा दिखा और मुझे कुछ चावल अता फरमा। ये कहने की देर थी कि चक्की चलने लगी और चिटाई पर चावल ही चावल गिरना शुरू हो गए। जब वो तकरीबन 10 सिर हो गए तो इसने चक्की के पार्टों का झुकाव बाईं तरफ कर दिया। दूसरी बार उसने चक्की को फिर दाएं तरफ झुकाया और बोला, अनमोल चक्की करिश्मा दिखा और मुझे मिठाई अता फरमा। इसके साथ ही तरह तरह की मिठाइयाँ चिटाई पर गिरने लगी। जब इनकी ज़रूरत के मुताबिक मिठाई गिर चुकी तो इसने चक्की के पार्टों का झुकाव बाईं तरफ कर दिया। इस तरह बारी बारी उसने अनमोल चक्की से मछली, पनीर, अंडे, सभी ज़रूरत की चीज़ों की फरमाइश की और सब इसे फराहम हो गए। उन्होंने खुशी खुशी साल के देवता को नजराना पेश किया। साल की आखिरी रात भी खूब पेट भरकर खाया और खुदा और साल के देवता का शुक्रिया अदा करके सो
चौंक गए। अगले दिन नया साल शुरू होना था। मियाँ बीवी सुबह सवेरे उठे, नहा धोकर फर्श पर चटाई बिछाई और इस चक्की के दोनों पार्टों को रखकर दाएं तरफ झुकाया और फरमाइश की कि अनमोल चक्की करिश्मा दिखा और मुझे एक शानदार मकान अता फरमा। दूसरे लम्हे वो दोनों एक आलीशान मकान में बैठे थे और चक्की जू की तू उनके सामने थी। फिर उसने चक्की से भरे घर की दीगर ज़रूरी चीज़ों की फरमाइश की, वो सब भी इसे मिल गईं। इसके बाद इसने चक्की से बहुत सी दौलत और सोने चांदी की फरमाइश की। चक्की ने वो सब भी इसे फराहम कर दिया। अब वो गाँव का सबसे अमीर आदमी बन गया। नए साल की खुशी में उन्होंने कई किस्म के खाने पकाए और तमाम रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी खाने की दावत दी और इन सब की खूब खातर तवाज़े की। सिवाय कुछ खास रिश्तेदारों के सब दोस्त अहबाब जब खा पी कर चले तो उसने सोचा कि गांव के बाकी सब लोगों को भी नए साल के तोहफे देने चाहिए। चनाचे वो दूसरे कमरे में आ गया और चक्की को सामने रखकर दाएं तरफ झुकाया और बोला, अनमोल चक्की अपना करिश्मा दिखा और मुझे मिठाई के बहुत से डब्बे अता फरमा। जब ये सब कुछ कर रहा था तो पर्दे के पीछे इसका भाई खड़ा चुपके चुपके सब कुछ देखता रहा। इसके देखते ही देखते चक्की चलने लगी और मिठाई के डब्बों के अनबार लग गए। इससे पहले वो हैरान था कि रातों रात इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। अब जो अनमोल चक्की का करिश्मा देखा तो सब समझ में आ गया। वो भी खुशी से उछल पड़ा और दिल ही दिल में कुछ करने लगा। रात का खाना खाकर और तो सब लोग चले गए, लेकिन इसका बड़ा भाई ना गया। वो बहाना करके वहीं ठहर गया। यह छोटा भाई और इसकी बीवी सो गए तो वो दबे पाँव उठा और अनमोल चक्की के दोनों पार्ट और मिठाई के कई डब्बे चुरा कर चलता बना। इसने सोचा कि अगर वो खुशकी के रास्ते कहीं से जाएगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो सीधा समुंदर के किनारे पहुंचा और वहीं से कश्ती में सवार हो गया ताकि वो इस गांव से बहुत दूर किसी ऐसी जगह चला जाए जहां वो अनमोल चक्की के करिश्मों की बदौलत ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे। वो कश्ती को खेलता जा रहा था और जब कभी भूख महसूस होती तो डिब्बे खोल कर मिठाई खाना शुरू कर देता था। सिर्फ मिठाई खाते खाते इसका जी भर गया। कोई भी नमकीन चीज़ तो वो साथ लाया ही नहीं था, इसलिए इसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। वो नमकीन चीज़ खाने के लिए बेताब हो रहा था, लेकिन समुद्र के बीचों बीच नमकीन चीज़ इसे कहाँ से मिलती। बेचैनी की हालत में कुछ सोच भी ना पाया। जल्दी से इसने चक्की के दोनों पार्टों को दाएं तरफ झुकाया और फरमाइश की, अनमोल चक्की अपना करिश्मा दिखा और मुझे थोड़ा सा नमक अता फरमा। इसका ये कहना था कि कश्ती में नमक गिरना शुरू हो गया। नमक देखकर वो खुशी से फूला न समाया, मगर जब नमक गिरना बंद होने में ना आया तो वो घबरा गया। चलती चक्की के करिश्मे को बंद करने की तरकीब तो उसे मालूम न थी। घबराहट की वजह से उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। चारों तरफ फैला हुआ समुद्र का पानी था और इधर नमक था कि मुसलसल गिरता ही जा रहा था, यहाँ तक कि नमक के बोझ से कश्ती समुद्र में डूबने लगी। दगाबाज का बेड़ा गर्क तो होना ही था, वो बेड़ा इसको भी अपने साथ ले डूबा। वो समुद्र की गोद में जाकर सदा की नींद सो गया। अनमोल चक्की मुसलसल अपना काम करती रही। कहते हैं कि इस अनमोल चक्की के दोनों पार्ट समुद्र की तह में जाकर महफूज हैं और लगातार अपना काम किए जा रहे हैं। ना कोई समुद्र की तह में जाकर उन्हें बाएं तरफ झुकाता है और ना वो नमक बनाना बंद करते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसीलिए समुद्र का पानी रोज़ बरोज़ नमकीन से नमकीनदार होता जा रहा है। ये है कहानी का उन्वान, जैसे को तीसा।